के इतिहास में कभी किसी महिला को नंगा घुमाया गया है? किसान को मिलता है 2,000 रुपए और पूरे गांव का हजारों बीघा जमीन चरा दी जाती है इन्हीं गौ माता और सांड द्वारा। 14 में जब ये आए तो 2 करोड़ नौकरी का वादा देकर आए। महंगाई का इनका बड़ा मुद्दा था। महंगाई तब इनकी डाइन दिखती थी, आज इनकी मौसी लग रही है। चेहरा इसलिए नहीं बताएंगे कि हम लोग ये सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इसलिए चेहरा भी नहीं बताएंगे। अगर चेहरा बता देंगे तो ये ईडी और सीबीआई भेजना शुरू कर देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ रिपब्लिक भारत न्यूज। मैं इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। आज यहाँ पे लोग जानेंगे कि 2024 जैसे करीब आ गया है, लोगों की क्या है मिजाज यूपी की जनता का, और कैसे सोचते हैं कि 2024 में इस बार जो प्रधानमंत्री होगा वो कौन होगा। आइए यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं और जरा जानते हैं कि क्या लोकसभा चुनाव में इस बार फिर से वापसी होगी या फिर कोई दूसरा चेहरा यहाँ पे मौजूद होगा। तो क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम अनिल कटियार। सर कहाँ से हैं आप? मैं बिल्लौर से। सर क्या लगता है लोकसभा चुनाव करीब आ गया है, तो इस बार जो प्रधानमंत्री होगा वो कौन होगा? इस बार जो प्रधानमंत्री होंगे वो गैर भाजपा का होगा, कोई भी हो सकता है। इंडिया? हाँ, इंडिया का कोई भी हो सकता नहीं, इंडिया ही का होगा, कोई ब्रिटेन और अमेरिका है। विपक्ष जैसे विपक्ष ने एक नाम रखा इंडिया, तो उसी से हाँ, उसी से होगा। ये झूठ वाले नहीं अब होंगे, क्योंकि जो है 10 साल झूठ सुनते सुनते कि हर घंटे में यूनिवर्सिटी बन रही, हर घंटे में जो है एम्स बन रहा है, हर घंटे में जो है पुल बन रहे हैं, तो इस तरीके से झूठ कर करके कितना पब्लिक को बहलाएंगे। मतलब जो है पब्लिक भूख चुकी है, पब्लिक जान चुकी है, इसलिए इस बार बीजेपी का कोई भी है प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहा, कोई नहीं बने। इस बार गैर बीजेपी का ही कोई बनेगा। आखिर सर क्या कारण है कि यूपी की जनता दूसरे तरफ इस बार जाने के लिए तैयार है, और क्या प्रधानमंत्री जी जैसे वादे करते हैं उन्होंने कोई काम या इम्प्लीमेंट यूपी में किया है क्या? नहीं किया। उन्होंने कहा किसान की आय दोगुनी होगी, नहीं हुई। उन्होंने कहा ये करें, उनके साथ सब बातें झूठ है मोदी जी की। मोदी जी आने वाले नहीं है, आएगी तो इंडिया की सरकार आएगी। अच्छा, इंडिया जो विपक्ष ने नाम रखा है, अभी तक वो चेहरा क्यों नहीं डिसाइड कर पा रही है? चेहरा डिसाइड होगा आगे, अपना आपको तो पार्टी का अपना काम, इंडिया का काम है अपना, अपन मिलजुल कर करेंगे। तो इंडिया का जो चेहरा होगा आप लोगों को क्या लगता है कौन हो तो ज्यादा अच्छा है, राहुल गांधी हो या फिर जैसे आपने देखा कि जो पहली मीटिंग हुई महागठबंधन की पटना में, तो उसमें सर्वप्रथम नाम आ रहा था नीतीश कुमार जी का। उसके बाद जैसे ही दूसरी मीटिंग कर्नाटका में होती है, उसके बाद वहां से नीतीश कुमार जी का नाम खत्म हो जाता है। तो इसलिए अभी तक पूरा हम लोग सस्पेंस में है कि क्या प्रधानमंत्री कौन होगा इंडिया का। हमारे साथ तो बेहतर नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार होंगे? जी जी, राहुल गांधी से बेहतर है। कुछ परिवर्तन होगा या फिर यही सरकार होगी? पूरी तरीके से परिवर्तन होने जा रहा है। इनकी महंगाई के विरोध में जनता है, इन्होंने सारे झूठे वादे किए हैं, आज तक इनका एक भी वादा मोदी जी का नहीं पूरा हुआ है। जितने भी वादे कर रहे हैं सब झूठे कर रहे हैं और जनता को बिल्कुल फ्रॉड। अभी किसानों का कहा था कि बिजली का बिल माफ करेंगे, सिंचाई का माफ करेंगे, कहीं भी कुछ नहीं हुआ। किसान का कर्जा माफ करेंगे, कुछ नहीं माफ किया। वो तो कहते हैं किसानों को मैं 2,000 रुपए देता हूँ। नहीं, वो भीख दे रहे हैं क्या? वो कोई भीख तो नहीं दे रहे हैं, वो जनता का पैसा जनता को दे रहे हैं, जनता से खींच रहे हैं। अभी सिलेंडर इन्होंने फ्री में बांटा, वही सिलेंडर 400 में कांग्रेस ने छोड़ा था, आपने 12 से 1400 में पहुंचा दिया। स्मृति ईरानी जी संसद भवन तक सिलेंडर लेकर के पहुंची थी। वो धरना दे रही थी जब 400 में था। आज नहीं बोल रही। प्याज महंगा था तब गले में माला डाल घूम रही थी, आज नहीं बोल रही। टमाटर महंगा हुआ एकदम किसान को दावा जाने लगा कि क्यों महंगा हो रहा। किसान की कोई चीज महंगी हो दाबी जाएगी। अच्छा, एक चीज बताइए सर, उद्योगपतियों की सरकार। अच्छा, जैसे आपने कहा कि महंगाई बहुत ज्यादा है, जैसे मान लीजिए आप टमाटर 200 रुपए किलो था अभी, और अभी भी लगभग 100-150 के आसपास में है। तो अगर जो महंगाई है टमाटर, तो कहीं ना कहीं तो डायरेक्ट किसानों को ही फायदा होता है। नहीं, कहीं नहीं फायदा किसानों को होता, उसको जो लोग भरते हैं उनको फायदा होता है। काश्तकार जो पैदा करता है तो 10 ही रुपया 15 रुपये में बेच रहा। किसान को 50 रुपये मिल रहा, बस किसान कुछ नहीं मिल रहा। बाकी प्रधानमंत्री जी ने कोई 9 साल में कोई अच्छा कार्य किया? हमारी नजर में तो नहीं किया, जनता की नजर नहीं किया। अगर जनता की नजर किया होता तो इतना भारी इनका विरोध क्यों हो रहा है? जगह जगह आप पता करिए विरोध है। हाँ, गाँव में जाइए किसान बिल्कुल तबाह है, सांड छोड़ दिए किसानों की, सब जो भी फसलें बर्बाद हो रही हैं, रात में मर रहे हैं।
जने कितने लोग हाईवे पे खत्म हो चुके हैं साड़ गाय से टकरा के। ये सब क्या है? उनकी व्यवस्था करें। अगर उनको वो कर रहे हैं तो उनको खाने पीने की व्यवस्था करें। बाड़े में बंद किए हैं, मर रहे हैं बाड़े में, उनका खाने की वो नहीं है, चारा नहीं है, कुछ नहीं है। भाई कहते तो हैं कि यूपी में गाय की सरकार है, महाराज जी की सरकार है और गायों के हमेशा संरक्षण करते हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं कि कुछ नहीं व्यवस्था? नहीं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ। कोई व्यवस्था नहीं कहीं भी। आप किसी भी बाड़े में जाके देख लीजिए। वो फिर भी सुरक्षित है। जो बाड़े में है उनका जरा हालत देख लीजिए जा करके। मतलब जो है हर पल पल में जो है गाय और सांड मर रहा है। इससे तो बेहतर है कि खुले ही छोड़ दें। उत्तर प्रदेश की सरकार भी विफल है क्या? बिल्कुल विफल है, बिल्कुल विफल है। इंस्पेक्टर राज हो गया है। आप हर चीज का जो है उन्होंने जो है रेट खोल दिया, थाने से लेकर के नीचे स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक। जो 100 रुपए में काम चल जाता था पिछली सरकारों में, वही अब 10,000 में काम चल रहा है। वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है वो तो बदल जाए, और अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को मौका मिलेगा तो वो भी निश्चित हमारे जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी काबिल आदमी, अच्छे आदमी हैं और जनता का काम करेंगे, किसानों का काम करेंगे, व्यापारियों का, नौजवानों का काम करेंगे। और हम लोग कौशाम्बी जनपद से हैं। हमारे यहाँ सेक्टर बूथ का काम बहुत तेजी से चल रहा है। सब लोग प्रयास कर रहे हैं, तमाम हमारे यहाँ सम्मेलन हो रहे हैं। और अभी विधानसभा आम चुनाव 2022 के चुनाव में हम लोगों ने पूरा जनपद समाजवादी पार्टी जीत के आई है। हम लोग लोकसभा भी निश्चित जीत के आएंगे, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ। विधानसभा में आप लोगों ने सरकार क्यों नहीं बनाई 2022 में? देखिए, विधानसभा में कुछ जनपदों से समाजवादी पार्टी को कम वोट मिला, या जनता कहीं न कहीं धार्मिक बातों में और हिंदुस्तान पाकिस्तान पूरी तरह जनता को गुमराह किया गया। तो फिर से इस बार हो रहा है 2024 जैसे ही करीब आ रहा है। आप देखो तो अमित शाह जी ने भी अनाउंसमेंट कर दिया है कि 2024 जैसे ही आएगा जनवरी माह में ही राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस बार जो वोटर्स होगा फिर से उन्हीं की तरफ मुड़ेगा। देखिए, हम बता रहे हैं आपको, निश्चित जनता परिवर्तन चाहती है और जनता जान गई है ये धर्म इनका एक धंधा है। वो चाहे गौ माता हो, चाहे गाय हो, चाहे किसान हो, सब चला गया है। नौजवान चला गया है, व्यापारी चला गया है, उसको कुछ मिला नहीं। तो कहते हैं मैं किसानों को 2,000 रुपए भी देता हूँ कुछ नहीं, और गरीबों को राशन भी देता हूँ डबल। गांव में एक किसान को मिलता है 2,000 रुपए और पूरे गांव का हजारों बीघा जमीन चढ़ा दी जाती है इन्हीं गौ माता और सांड द्वारा, और 5 किलो गरीब किसानों को राशन दे के चूतिया बनाया जाता। अब वो सब जान गए कि इनका जो है धर्म एक धंधा है, वो इनके पाले में आने वाले नहीं। पूरी तरह से लोग समाजवादी पार्टी की ओर देख रहे हैं और निश्चित इस बार जो है एमपी भी हमारे ज्यादा बनेंगे और हम देश में हमारी सरकार भी होगी। अखिलेश यादव जी तो कहे हैं कि हम इंडिया की तरफ है, इंडिया अलायंस में है, इंडिया से गठबंधन किए हैं इन्होंने। तो अखिलेश जी कैसे प्रधानमंत्री बने? इंडिया गठबंधन किए हैं, इनका अगर अलायंस है गठबंधन के जो लोग सब लोग मिलके चाहेंगे वही होगा देश में। अखिलेश जी को भी चुना जा सकता है? बिल्कुल चुना जा। राहुल गांधी जी कहते हैं हम ही बनेंगे, बहुत काबिल आदमी हमारे राष्ट्रीय नीतीश जी भी कहते हैं हम बनेंगे। बिल्कुल चुना जा सकता है। वो तो सहमत, अगर इंडिया सारे घटक जो है मिलकर अगर चुन लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं। आप लोग क्या चाहते हैं आखिर प्रधानमंत्री जैसे बने तो नीतीश जी अच्छे होंगे या राहुल जी? देखिए, सबसे पहले तो हमारी प्राथमिकता है कि देश ये जो तमाम पाखंडी और गलत हाथों में चला गया है कि जमीन से लेकर जमींदार तक अंदर सब परेशान, व्यापारी परेशान, नौजवान परेशान। 70% यहाँ किसान है, उसको बीज, खाद, दवाई, पढ़ाई, शिक्षा, चिकित्सा, आटा में टैक्स लग गया, टीवी पे टैक्स लग गया, दवा में टैक्स लग गया, कुछ बचा है क्या? और बहुत जल्दी में तो मुझे कहने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, आप चौथे स्तंभ है, आप पे भी टैक्स लग जाएगा, बच के रहिए। ये भाजपा के लोग आपने देखिए हमें भी धीरे धीरे जो है सिखाई दिया। आखिर क्या लगता है सर, इस बार लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है तो इस बार जो जनता है वो किसकी तरफ? देखिए, अब की बार पूर्ण रूप से पूरे भारत देश की जनता जो समाजवादी पार्टी और कई दलों से मिलकर इंडिया गठबंधन बना हुआ है, अब की बार इंडिया को जिताने जा रही है। इंडिया को जिताया गया। चेहरा क्यों नहीं बताते आप लोग? देखिए, आपके सामने चेहरा बहुत जल्दी आ जाएंगे। कब जगाएगा? चुनाव तक हो सकता है, चुनाव के बाद भी चेहरा आ जाएगा, लेकिन हमारे इंडिया गठबंधन में बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री बनने के काबिल हैं। अच्छा, इस सरकार में क्या महंगाई वाकई में बढ़ा है जमीनी हकीकत पे? अब ये तो आपको भी पता होगा क्योंकि आप भी आटा चावल दाल रोटी सब्जी खरीदते हैं। ये टमाटर आप देख लीजिए, आज सेब से भी 2 गुना महंगा बिक रहा है। हमारी किसानों से बात हुई थी
तो वो कहते हैं कि अगर टमाटर 200 रुपए हुआ है तो ठीक है, कुछ दिन ऐसे ही रहे ताकि हम लोगों की कुछ कमाई हो। ऐसा कुछ नहीं, आज किसानों के पास चले जाइए, अगर किसी के पास एक भी पेड़ टमाटर का हो, ये तो व्यापारियों का है। देखिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और देश में कांग्रेस की सरकार थी, तो एक चीज के लिए पाबंद किया गया था कि देश में खाने की वस्तु कोई डंप नहीं कर सकता, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से देश में आई है, खाने की वस्तुओं को भी डंप किया जा रहा है। और पूर्ण रूप से जब किसानों के यहाँ सब खत्म हो जाता है किसानी से, और तब वो चीजें लाई जाती है मार्केट में। जी। आपको क्या लगता है सर, 2014 के मुकाबले और 2023 आ गया, 9 साल प्रधानमंत्री जी को हो गया, क्या महंगाई बढ़ी है और या अपराध इस देश में कम हुए हैं पहले के मुकाबले? जी, महंगाई के विषय पर अगर जानना चाह रहे हैं तो महंगाई बेतहाशा है, कोई पैमाना नहीं रह गया महंगाई का। और अपराध के क्षेत्र में भी कोई पैमाना नहीं रह गया, चरम सीमा पर महंगाई है और अपराध भी चरम सीमा पर है। आप देख रहे हैं कि मणिपुर में ऐसी घटनाएं हुई जो कि कभी हमारे इतिहास में जानने के लिए नहीं मिली। बेटी बचाओ के नाम पर इन लोगों ने सरकार बनाया, बड़े पैमाने में इस देश की महिलाओं ने योगदान किया, मतदान किया और इनकी सरकार बनाई। सबसे ज्यादा अगर आज उत्पीड़न हो रहा है तो वो महिलाओं के साथ हो रहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। स्मृति ईरानी जी तो दावा करते हैं कि इससे पहले मणिपुर से भी बड़े-बड़े इस देश में घटनाएं होती रही हैं और उसके ऊपर वो कुछ नहीं बोलती। नहीं, उनके तमाम बयान आए, जब वो सत्ता में नहीं थी, जब मंत्री नहीं थी, तब उनको तमाम ये सब दिखाई देता था। आज जब उन्हीं की सरकार में, उन्हीं के मान के चलिए जहाँ उनकी सरकार है, उस प्रदेश में जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उस पर वो आंख बंद करना चाहती हैं। वो सत्य से भाग रही हैं, और सत्य ये है कि इनके जहाँ-जहाँ इनकी सरकारें हैं, वहाँ महिलाओं पर चरम सीमा पर उत्पीड़न। आप लोग कहाँ से हैं? हम जनपद कौशाम्बी से हैं, और हम जनपद कौशाम्बी के आम मतदाता, किसान, नौजवान, गरीब जो ठगा गया इस देश में। 14 में जब ये आए तो 2 करोड़ नौकरी का वादा देकर आए। महंगाई का इनका बड़ा मुद्दा था, महंगाई तब इनकी डाइन दिखती थी, आज इनकी मौसी लग रही है। वो तो कहते हैं कि युवा पढ़ेगा लिखेगा, उसके बाद अगर पकौड़ा बेचेगा तो वो भी तो व्यापार है। जी। नहीं तो पकौड़ा बेचना ठीक है, वो व्यापार तो है, लेकिन पढ़ाई लिखाई की फिर क्या जरूरत है? बड़े-बड़े डिग्री, डिप्लोमा, आज फीस कितनी महंगी आप देख रहे हैं। आज कॉलेज की फीस आम आदमी नहीं भर पा रहा है, और जो अपने बच्चों की पढ़ाई में अपनी गाढ़ी कमाई लगा रहा है, और जब बच्चा पढ़ लिख के सारी डिग्रियां हासिल कर लेता है तो उसकी पूरी उम्मीद होती है कि मैं कोई अच्छी नौकरी, अच्छा जॉब पाऊंगा, और उसके बाद अगर उसको सड़क पर ठेला लगा के पकौड़ा बेचना पड़े, या मान लीजिए बूट पॉलिश करना पड़े, और इसको प्रधानमंत्री जी रोजगार माने, इसको अपनी उपलब्धि माने, तो ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अभी सर आपने देखा होगा कि विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाए लोकसभा में इस सरकार गिराने के लिए, तो सरकार तो गिरे नहीं, बीजेपी फिर से एस्टेब्लिश हो गई सरकार में। नहीं, सरकार तो भाई उनकी पूर्ण बहुमत है, इसलिए सरकार तो नहीं गिरेगी। तो आखिर क्या जरूरत थी कि अविश्वास प्रस्ताव ही लाया गया? देश के लोगों को, उस जनता के प्रतिनिधियों को ये लगा कि ये विश्वसनीय प्रधानमंत्री नहीं है, इसलिए हमको देश की जनता को भी बताना था कि हमका इनके ऊपर से हम लोगों का विश्वास उड़ चुका है, इसलिए हम लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया। प्रधानमंत्री जी का भी जब बयान आया था तो उन्होंने कहा जब मैं मौजूद होता हूं सदन में तब राहुल गांधी जो विपक्ष के मेन लीडर हैं वो गायब हो जाते हैं। और उन्होंने एक चीज और कही कि 2018 में भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था सरकार के खिलाफ, तो 2019 में सरकार बनी, 2024 में इलेक्शन होना है लोकसभा का, तो 2023 में इस बार इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाई, तो मैं फिर से 2024 जीतूंगा। क्या प्रधानमंत्री जी ने ये जो बात कही तो क्या ऐसा सत्य दिखता है? ये इनका बड़बोलापन है। अच्छा, हाँ, ये मान लीजिए कि यहाँ देश की गरीब जनता, किसान, नौजवान, बेरोजगार, महिलाएं जिस तरह से शोषित हैं, इनसे किसी भी मायने में इनकी सरकार नहीं बन रही है, और यहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रहा है। ये इनकी व्याकुलता बता रही है कि बहुत ही परेशान है, इसलिए जगह जगह पे दंगे करवाए जा रहे हैं और लोगों को परेशान करवाया जा रहा है। ये कह रही हैं स्मृति ईरानी जी के हमेशा ये दंगा हुआ है। आप बताइए, इतिहास में कभी किसी महिला को नंगा घुमाया गया है? तो क्या ये महिला होकर के इनको शर्म नहीं लगती? इनको जवाब देना चाहिए खड़े होकर के, और ये उसके पक्ष में बोल रही हैं, इनको निंदा करनी चाहिए। आपसे सर एक आखिरी हमारा सवाल होगा कि
क्या विपक्ष ने जो इंडिया नाम रखा, क्या यह नाम सही है, सही साबित होगा कि लोकसभा चुनाव में सरकार बन भी सकती है, सरकार जा भी सकती है? तो जब हमारा देश या लोकसभा चुनाव जो महागठबंधन हारेगा, तो क्या कहा जाएगा कि हमारा देश इंडिया हार गई? देखिए, ये हमारा देश प्रेम है, इसलिए हमने इंडिया नाम रखा है। हारेंगे तब क्या कहेंगे आप? ये हमको पूर्ण विश्वास है कि हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। जीत जाएंगे? जी, जी। कितने सीटों से? अब सीट तो अभी फिलहाल कंफर्म नहीं की जा सकती है, लेकिन ये मान लीजिए कि हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। चेहरा बताएंगे? चेहरा इसलिए नहीं बताएंगे कि हम लोग ये सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इसलिए चेहरा भी नहीं बताएंगे। अगर चेहरा बता देंगे तो ये ईडी और सीबीआई भेजना शुरू कर देंगे। और आपने देखा कि यहाँ के लोगों की जो राय है वो किस प्रकार से इस बार लोकसभा चुनाव में परिवर्तन की ओर दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि सत्ता फिर से वापसी करेगा, कुछ लोगों का कहना है कि इस बार जो है महागठबंधन की सरकार होगी। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही चैनल के माध्यम से हमारे जुड़ने के लिए आप लोग हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।